नमस्कार मित्रों, हीरालाल अहीर, असिस्टेंट प्रोफेसर RND PG कॉलेज कप्पासन। BA फर्स्ट ईयर, समाजशास्त्र का परिचय, भाग 2। मित्रों, पिछली क्लास में हमने समाजशास्त्र के परिचय में समाजशास्त्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। मित्रों, आज की इस क्लास में हम समाजशास्त्र की ही प्रकृति के जो महत्वपूर्ण 2 बिंदु थे, उसमें प्रथम बिंदु का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम द्वितीय बिंदु का अध्ययन करेंगे। द्वितीय बिंदु, समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है के आधार पर, समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है उसका अध्ययन करेंगे। प्रथम पॉइंट में समाजशास्त्र एक विज्ञान है के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन किया था, जिसमें प्रथम बिंदु वस्तुनिष्ठता का अभाव। कुछ आलोचकों के अनुसार समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, इसलिए यह एक विज्ञान नहीं है। किस लिए विज्ञान नहीं है? कि इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, इसलिए विज्ञान नहीं है। अपितु विज्ञान की कुछ ही विशेषताएं इसमें समाहित होती है। सामाजिक घटनाओं और व्यवहारों की जटिलता पाई जाती है। समाज में अनेक धर्म और संस्कृतियों को मानने वाले लोग निवास करते हैं, जिसके कारण समाज जटिल बन जाता है। लोगों के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार ही काफ़ी जटिल बन जाता है, जिनका वैज्ञानिक अध्ययन करना सरल कार्य नहीं होता है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों ने दूसरा मत दिया है। सामाजिक घटनाओं और व्यवहारों में स्थायित्व की कमी का अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाएं, सामाजिक संबंध और लोगों द्वारा किया जाने वाला व्यवहार परिवर्तनशील होता है। ऐसी प्रकृति के कारण यह पता लगाना कठिन होता है कि किसके कारण कौन सी घटना प्रभावित हुई है। यहाँ पर एक शब्द आया है कि सामाजिक घटनाएं, सामाजिक संबंध, लोगों के द्वारा किया जाने वाला व्यवहार परिवर्तनशील होता है। यहाँ परिवर्तनशील होने से तात्पर्य है कि समय विशेष में समाज के लोग या समाज का समूह परिस्थितियों वश व्यवहारों में परिवर्तन कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका व्यवहार क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। विशेष परिस्थितियों में व्यवहार अलग था और कुछ अन्य परिस्थितियों में उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, इसलिए उनके व्यवहारों का अध्ययन करना मुश्किल पड़ जाता है। समाज शास्त्र की वस्तुनिष्ठता, समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिकता से नहीं मानने वाले लोगों का तीसरा मत यह है कि घटनाओं व सामाजिक व्यवहारों को मापना कठिन होता है। यानी आलोचकों का यह कहना है समाजशास्त्र गुणात्मक आंकड़े एकत्रित करने में सफल नहीं हो पाता है, या यूँ कहे कि उसके लिए ये कार्य कठिन होता है, इसलिए सामाजिक घटनाओं को शुद्ध रूप से नहीं मापा जा सकता है। अतः समाजशास्त्र पूर्ण रूप से एक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों ने चौथा मत दिया है समाज शास्त्र में प्रयोगशाला की कमी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वास्तव में सही बताया है कि समाज शास्त्र के लिए एक प्रयोगशाला नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र में समाज ही उसकी प्रयोगशाला होती है। इसको एक व्यवस्थित परिस्थितियों में निर्मित करके प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समाज में जो प्रयोग होते हैं उन्हीं को समाज शास्त्री देखकर उनका निरीक्षण करके प्रयोगशालाओं की तरह ही उनका अध्ययन उसे करना पड़ता है, परंतु वास्तविकता में प्रयोगशाला नहीं होती है। समाज शास्त्र में विज्ञान की तरह विधिवत प्रयोगशाला नहीं होती है, समाज ही इसके लिए प्रयोगशाला हुआ करता है।
पांचवा बिंदु, समाज शास्त्र में घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह सभी घटनाएं अमूर्त होती है, अर्थात मूर्तता का अभाव पाया जाता है। इसलिए समाज शास्त्र को विज्ञान कहना उचित नहीं है। समाज शास्त्र को विज्ञान कहना उचित क्यों नहीं है? क्योंकि समाज शास्त्र में घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और घटनाएं क्या होती है? अमूर्त होती है। यहाँ अमूर्तता से तात्पर्य यह होता है कि घटनाओं को मूर्त रूप में देखा नहीं जा सकता है। जैसे अपन किसी विज्ञान के किसी बिंदु में, फिजिक्स में या रसायन विज्ञान में प्रयोगशाला में किसी घटक को जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, उसी प्रकार समाज शास्त्र में किए जाने वाले प्रयोग में सामाजिक घटनाओं का हम प्रत्यक्ष रूप से मूर्तता रूप अवलोकन नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में समाजशास्त्री लुनबर्ग का कहना है कि सामाजिक प्रथा, परंपरा, विचार और अनुभव आदि अवलोकन योग्य जरूर है, परंतु फिर भी समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। इस संदर्भ में समाजशास्त्रियों ने अगला बिंदु बताया है, समाजशास्त्र में भविष्यवाणियां करना संभव नहीं है। सामाजिक घटनाओं में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए भविष्यवाणियां करना संभव नहीं है। चेस्टर अलेक्जेंडर का इस संदर्भ में कहना है कि विज्ञान भी कुछ क्षेत्रों में निर्धारित समय से पहले भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। जैसे 5 दिन के पूर्व मौसम की जानकारी नहीं दे सकता, कुशल डॉक्टर समय से पूर्व बीमारी की जानकारी नहीं दे सकता, कृषि वैज्ञानिक भी किसी बीज को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि बीज उगेगा या नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र क्या है? अपने आप में एक विज्ञान नहीं है। अगला पॉइंट, समाजशास्त्र में स्वतंत्रता और अनिश्चितता होती है। समाजशास्त्र के अंतर्गत इसकी विशेष सामग्री को अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न नहीं की जा सकती है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं और मानवीय क्रियाएं अनिश्चित होती है। अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, इसके ऊपर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।